सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए इस्तदा की गई है। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। दरखास्त में ये इस्तदा की गई। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से उवैस अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे। उवैस, ये गालिबन चौथी मरतबा ये वजाहत मांगी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इजलास भी अभी हो रहा है, गालिबन 11वां या 12वां इजलास है। इतना कंफ्यूजन का शिकार क्यों है इलेक्शन कमीशन? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। जिस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया गया है। दरख्वास्त से मौक़िफ़ बनाया गया है, अपनाया गया, जिसमें बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करना है, सुप्रीम कोर्ट के कानून पर अमल दरामद करना है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस्तदा की गई है 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने एक नया कानून जो है वो बना दिया है। इसके बाद जो है अगर इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूजन का शिकार है तो इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दरख्वास्त दायर कर दी है कि PTI के मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से जो फैसला आया उसकी तफसील तौर पर सुप्रीम कोर्ट वजाहत करे और इस बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून जो फैसला दिया है उस पर अमल दरामद किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। ठीक है, आप हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।